इस वीडियो के बाद डर का एक कतरा भी अगर तुम्हारे अंदर रहा तो बॉस एज यूजुअल वीडियो को दिल खोल के डिसलाइक मार देना। इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ तगड़ा आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको पता है हम जिंदगी मजे से नहीं बल्कि डर डर के जीते। साला छोटे होते हैं तो एग्जाम्स का डर, स्कूल का डर, जैसे ही बड़े हो जाते हैं तो करियर का डर, और जैसे ही रोड होके करियर सेट हो जाता है तो आगे लाइफ का डर कि भाई आगे क्या होगा। बॉस आज इस डर का ऐसा सोल्यूशन देने वाला हूं ना कि इस डर की ऐसी की तैसी करोगे आप। और ये भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी से बताऊंगा। एक बंदा था जिसकी एक दिन पहले इंजीनियरिंग की एग्जाम खत्म हो चुकी थी और उसका सपना था कि बॉस मुझे तो सिर्फ बिजनेस ही करना है। वही सपना जो मोस्ट ऑफ द लोग कॉलेज में देखते हैं और कॉलेज के बाद भूल जाते हैं, वही सपना इस बंदे का भी था। पर बिजनेस शुरू करने के लिए जो चीजें चाहिए होती है जैसे कि अकल और पैसा, उसमें से उसके पास कुछ भी नहीं था। पर इन सब के बावजूद वो इस एक बात पे फिक्स था कि बॉस कुछ भी हो जाए मुझे तो बिजनेस ही करना है। पर एग्जाम्स के बाद अब उसके पास कुछ खास करने के लिए नहीं था। उतने में एक एड उसने देखी जहां पर एक ओपन इंटरव्यू चल रहा था, तो उसने डिसाइड किया कि चलो एक इंटरव्यू तो देके आते हैं। कल जब मुझे खुद इंटरव्यू लेना पड़ेगा तो पता तो चले कि बॉस इंटरव्यू में पूछते क्या है। बिकॉज इससे पहले इस बंदे ने कभी भी इंटरव्यू नहीं दिया था और कॉलेज में भी ये एवरेज था, यहाँ तक कि बहुत बार फेल भी हो चुका था। पर आज जब ये इंटरव्यू के लिए गया तो वहां पर ऑलरेडी 200 से 250 लोग थे और वैकेंसी खाली 3 लोगों की थी। कुछ ऐसे लोग थे जिनको ऑलरेडी 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस था, कुछ ऐसे थे जो फर्स्ट क्लास में डिस्टिंक्शन वाले थे, जो बुक्स लेकर कुछ रट्टा मार रहे थे, और वहां ये कई बार कॉलेज के सब्जेक्ट में फेल होने वाला बंदा आराम से जाकर बैठ गया। इतने लोगों को देखकर भी इसके चेहरे पर 1% का भी डर नहीं था। बिकॉज इसको ये जॉब मिले या ना मिले इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे जैसे लोगों का नंबर आ रहा था वैसे वैसे उनके पसीने छूट रहे थे। पर ये बंदा एकदम कूल था, इसीलिए नहीं क्योंकि इसको सब कुछ आता था, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये तो बस इंटरव्यू कैसे होता है ये एक्सपीरियंस करने के लिए आया था। जिसके लिए जो रिज्यूमे चाहिए होता है वो उसने मॉर्निंग में ही बनाया था। इंटरव्यू के लिए जो फॉर्मल चाहिए होते हैं ये बंदा वो पापा के पहन कर आया था। जैसे ये बंदा इंटरव्यू के लिए अंदर गया सवालों का मारा शुरू हो गया। उसमें से जो भी उसको आता था उसने वो एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस के साथ बताया, क्योंकि वो गलत भी होता था तो भी उसको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। इंटरव्यू हुआ और ये बंदा घर चला गया। अब आपके दिमाग में ये होगा कि भाई ये बंदा सिलेक्ट हुआ या नहीं, तो भाई स्टोरी को आगे सुनो। 3 दिन बाद उस कंपनी से उस बंदे को एक फोन आता है कि उन 250 लोगों में से 3 बंदे सिलेक्ट होने वाले थे, उसमें आपका भी नाम है। दोस्तों एक रियल लाइफ स्टोरी है और ये स्टोरी किसकी है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। पर अभी दिमाग में एक सवाल होगा कि भाई वहां इतने सारे टैलेंटेड और एक्सपीरियंस लोग थे फिर भी इसे क्यों सिलेक्ट किया गया, एंड द रीजन वाज हिज कॉन्फिडेंस। पर मजे की बात तो ये है कि नॉर्मली तो उस बंदे में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो उस वक्त ऐसा क्या हो गया कि उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया। और इसका कारण था कि उस वक्त वो सिलेक्ट होगा या नहीं होगा इसका उसको कोई टेंशन नहीं था। वो तो जस्ट मजे के लिए इंटरव्यू देने के लिए आया था और वहां वो फेल भी हो जाता तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। इन शॉर्ट उसको फ्यूचर में क्या होगा, इंटरव्यू का रिजल्ट क्या आएगा, इसका कोई टेंशन नहीं था। और उसी एक रीजन की वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल छप्पर फाड़ के था। और बॉस ये स्टोरी किसी और की नहीं बल्कि मेरी खुद की है। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक इंटरव्यू दिया है जिसकी ये स्टोरी थी, और इसके बाद मैंने एक बहुत तगड़ी बात सीखी जो आज भी मेरे साथ है, जिसकी वजह से मुझे कभी डर नहीं लगता। बॉस जब भी आप जो भी कर रहे हो उसमें आगे क्या होगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, इसके बारे में सोचोगे ना तो वही आपका 70 to 80% कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इसलिए जो होगा उसे देखा जाएगा यार, पर उस चीज को करते वक्त क्यों आप खुद की फाड़ रहे हो। दोस्तों एज पर द रिसर्च 90% लोग जो भी किसी चीज में फेल होते हैं वो इसीलिए क्योंकि काम को शुरू करने से पहले ही वो रिजल्ट से डरने लगते हैं। और रिजल्ट्स को अगर आपको आपके फेवर में लाना है तो ये घटिया चीज आपको आज ही छोड़नी होगी। दोस्तों ऐसी मल्टीपल चीजें हैं जिनके सिंपल सॉल्यूशंस है, पर उसके लिए आपको आपके माइंड को समझना ज्यादा जरूरी है कि हमारा माइंड काम कैसे करता है और इसको कैसे उल्लू बनाया जा सकता है। हमारे माइंड को समझने के लिए एक वर्ल्ड फेमस बुक है जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी बुक समरी आप कुकू एफएम पर सुन सकते हो, जिसको ऑलरेडी 27 लाख लोगों ने सुना हुआ है। एंड आई कैन गारंटी दिस बुक विल बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। दोस्तों कुकू एफएम पर ऐसी कई सारी लाइफ चेंजिंग बुक्स आपको मिल जाएंगे और वो आप सुन सकते हो पूरे 1 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पिज्जा के कॉस्ट में। और उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड WP50 यूज करते हो तो आपको उस पर भी 50% ऑफ मिलेगा। तो यार देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और डाउनलोड करो। दोस्तों आप लाइफ में हर उस वक्त डरोगे जब आप आने वाले फ्यूचर की चिंता करोगे। यार कब तक हर एक चीज का डर अपने सीने में पालते फिरोगे, क्योंकि ये डर कभी खत्म नहीं होगा। आप बच्चे हो या बूढ़े, हर किसी को फ्यूचर का डर परेशान करेगा, और ये तब तक करेगा जब तक आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे कि यार आगे क्या होगा। भाई याद रखना आगे जो होने वाला है वो तो होगा ही, पर आप नतीजे के बारे में सोचोगे और उससे डरोगे तो और बुरा होगा। पर नतीजे की चिंता किए बगैर आप मैदान में कूदोगे तो आपका कॉन्फिडेंस कभी आपको हारने नहीं देगा। और ये चीज एटलीस्ट मेरे खातिर एक बार ट्राई करके जरूर देखना। वैसे आपको किस चीज से डर लगता है, आओ कमेंट्स में बात करते हैं। नेक्स्ट 24 घंटे में हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा, तो आ जाओ और बताओ अपना डर। सो दैट्स इट फॉर द डे।